given friends of Bihar, और इन्होंने इसके बारे में बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इस पृष्ठभूमि में एक बात बताना चाहूँगा कि 2015 तक बिहार को विकसित राज्य की पंक्ति में लाना 2015 कहाँ से आया, और सभी लोगों की इसके पृष्ठभूमि की जानकारी होगी कि जब बिहार में नई सरकार बनी नवंबर में, उसके कुछ ही दिनों के बाद बिहार के तत्कालीन राष्ट्रपति कलाम साहब का बिहार दौरा हुआ और उन्होंने बिहार असेंबली के ज्वाइंट सेशन को एड्रेस किया था, जिसमें काउंसिल और असेंबली दोनों के सभी पार्टियों के माननीय सदस्य थे। और ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करते समय और उन्होंने कहा था कि 2015 तक बिहार को विकसित राज्य करना चाहिए। और इसी संदर्भ में एक संकल्प वहाँ से पारित हुआ विधानमंडल से, और सभी दलों के लोगों ने एक सर्वसम्मत संकल्प पारित किया, जिसमें सब लोगों ने संकल्प व्यक्त किया कि 2015 तक हम बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। इसलिए जो 2015 है ये किसी एक सरकार का संकल्प नहीं है, बल्कि यह बिहार विधानमंडल के सभी सदस्यों का एक सामूहिक संकल्प कि हमको बिहार को 2015 तक कहाँ ले जाना है। मैं अभी जब घोषणा के बाद पढ़ तो एक शब्द का प्रयोग किया कि हमारा एकमात्र उद्देश्य है बिहार में समावेशी एवं तीव्र विकास हो, तो इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। केवल समाज के एक वर्ग का, एक तबके का, एक जिले का, एक समूह का विकास नहीं। समावेशी विकास का मतलब होता है कि समाज के सभी तबकों का विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। इसलिए एक तो राज्य की जो 10 करोड़ आबादी है, उसके प्रत्येक सदस्य का, विशेष करके जो वंचित वर्ग है समाज का, अति पिछड़ा, महादलित, ऊंची जाति में जो गरीब लोग हैं, जो महिला है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, अगर इनका विकास होगा तो स्वाभाविक है कि राज्य का विकास होगा। इसलिए एक तो इंक्लूसिव ग्रोथ और दूसरा कि तेजी से विकास, क्योंकि हम बहुत अभी इंतजार नहीं कर सकते। और इंतजार इसलिए भी नहीं कर सकते कि बिहार पिछले 60-62 वर्षों में बहुत पिछड़ गई। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान में एक गंडक परियोजना आई, एक कोसी की परियोजना आई, तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए बिहार, ऐसा लगता देखने पर कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 5 ईयर प्लान जो है उसके अंदर केंद्र सरकार ने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, जो इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आज का बिहार है। इसलिए जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, चाहे बरौनी हो, चाहे कांटी की बरौनी हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, रिफाइनरी हो, गंडक हो, कोसी हो, तो ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स थे ये लगभग 60 तक आए बिहार में, 60-62% तक, और स्पिलओवर होकर ये आगे के वर्षों तक चलते रहे। हमारा एक लंबा गैप हो गया बिहार के विकास। और जैसा आप सबों को मालूम है, देश की पहली शुगर फैक्ट्री चीनी मिल ये बिहार में थी, देश की पहली चीनी मिल बिहार में थी। और 1903 या 4 में ये बिहार की पहली चीनी मिल, यानी 110 साल पहले और बिहार में चीनी मिल खुल सकती। और 47 के बाद बिहार में एक भी नई चीनी मिल नहीं की है, केवल बनमुखी की चीनी मिल थी जो खुली बाद में। तो जितनी शुगर मिल्स बिहार की हैं तो सभी की सभी आज़ादी के पहले की चीनी मिल। तो ये बड़ा आश्चर्य है कि आज़ादी के पहले इतनी चीनी मिल बिहार में खुल गई और आज़ादी के बाद बिहार की चीनी मिलें नहीं है, और महाराष्ट्र से आगे चला के अंदर राज्यों से आगे चले गए। इसलिए अब बिहार इंतजार नहीं कर सकता। अब इसलिए इन्होंने जो शब्द बोला तीव्र विकास, अगर हम तीव्र विकास नहीं करेंगे तो मैं एक देख रहा था कि जो बिहार के ग्रोथ की जब चर्चा होती है रेट ऑफ ग्रोथ पर, तो जिन दिनों पिछले साल जब ये आया कि बिहार का SDP 7-8 स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, 88,290 करोड़,
Bihar SDP in 88,290 crore, whereas Maharashtra उसी दौरान महाराष्ट्र का SDP जो है तो 4,16,000 करोड़, यानी बिहार 1/4 था SDP में महाराष्ट्र in 78. So Bihar to grow at 11% for 15 years to catch up with today's Maharashtra. यानी आज जो महाराष्ट्र का SDP है उस तक पहुंचने के लिए बिहार को 15 साल तक लगातार 11% का ग्रोथ रेट अगर हम मेंटेन करेंगे तब आज जो महाराष्ट्र का जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हम वहाँ पहुँचेंगे। और तब महाराष्ट्र ग्रोथ एट 9%, यानी हम 11% से ग्रो करें और महाराष्ट्र 9% से ग्रो करे तो हम आज के महाराष्ट्र के SDP तक पहुँचेंगे। और तब तक महाराष्ट्र it will be 3.5 times its present size. कहने का मतलब है कि आज अगर हम 11% के ग्रोथ रेट से अगर विकास करते हैं तो आगे के जो अन्य राज्य जो विकसित राज्य जो मतलब से काफ़ी आगे पहुँचेंगे। इसलिए हमको बहुत तेज़ी से विकास करना है। सरकार कोई है, कोई सरकार है, हर एक सरकार को ये जो विकास है इस मंत्र को उनको लेकर चलना है। और मैं जब देखता हूँ कि आज से 25 साल 30 साल पहले का, तो मैं 90 में बैंगलोर गया विधानसभा की कमेटी के नाते, तो 90 और आज उस बात को 20-21 साल बाद 91-92 का बैंगलोर और आज का बैंगलोर उसमें जमीन आसमान का अंतर। और मुझे लगता है कि बिहार जिस तरह से 60s में 70s में डेवलप हो रहा था कोई पता नहीं बिहार, अगर उसी तरह से बिहार अगर डेवलप होता चला गया होता तो आज हम देश की किसी राज्य से पीछे नहीं रहे। एक लंबा गैप बिहार का 20-25 साल का कम से कम एक लंबा गैप। इसलिए मैं इस बात का स्वागत करता हूँ कि घनश्याम तिवारी जी के नेतृत्व में और यहाँ पर at the end of my speech, it will be difficult for me to repeat it. But just I'm telling that if Bihar, just I was mentioning that घनश्याम Tiwari mentioned one sentence in his opening remarks. It should be Bihar should have an inclusive growth as well as a faster growth. And inclusive growth means the deprived or the neglected section of the society, which are mostly the Mahadalit, they are the economic, which are the EBC section society, which are the Muslims, which are the Adivasis. These are the deprived section of the society. So when we talk about inclusive growth, it means not only Patna, Darbhanga, Bihar, it should be all the districts of Bihar. And another word is used there, faster development. So we require faster development so that we can catch up with the states like Maharashtra, Gujarat and some other states. And regarding in that background I was mentioning that Bihar SDP in 78 was 88,290 crore, whereas Maharashtra 4,16,000 crore, that is 1/4 of Maharashtra. So Bihar has to grow at 11% for 15 years to catch up with today's Maharashtra. If Maharashtra grows at 9%, it will be 3.5 times its present size. So by that time, Maharashtra will be 3.5 times what it is today. Bihar per capita income in 78 is 8,073 rupees, again a fourth of Maharashtra. In 78 Maharashtra per capita income is 33,000. And Bihar's per capita income is 8,703 rupees. So Bihar per capita income rising by 6%, while Bihar by 7.2%. So Bihar would reach Maharashtra present standard of living in 2032. So Bihar would reach Maharashtra present standard of living in 2032 and Delhi in 2043 and Chandigarh in 2047. Resource allocation beyond the principle of winner takes. So what is happening? Those are the winners, those are the developed states. They are taking more and more resources. So it
should not be the allocation of resources. It should not be on the principle of winner takes all. So the deprived section of society of those states which are backward states. तो इस संदर्भ में इस बात का जिक्र किया कि बिहार को तेजी से विकास करना है ताकि हम 2015 तक उन राज्यों के करीब हम पहुंच सकें। और मुझे बड़ी खुशी है कि विधानसभा के चुनाव भी आगे होने वाले हैं और साथ ही साथ देश भर दुनिया भर से जुड़े जो बिहारी हैं वो ये सुझाव दे सकें इस पर इसके माध्यम से कि उनकी कल्पना क्या है, उनके सुझाव क्या है। तो बिहार के लोग पूरे दुनिया भर में फैले हैं तो रोज हम लोग को ईमेल करते हैं और सुझाव देते हैं ऐसा करना चाहिए, न्यूक्लियर पावर होना चाहिए, ये करना चाहिए। और अमेरिका में जो बिहारी इसे न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर काम कर रहा है इसको लगता है कि बिहार में न्यूक्लियर आना चाहिए और लंबा ईमेल भेजता है कि आप इस तरह से एफर्ट कीजिए, इरिगेशन के लिए ऐसा करना चाहिए, फ्लड प्रोटेक्शन के लिए करना चाहिए। तो ये सुझाव अगर एक जगह एकत्र होते हैं और मैं तो चाहूँगा कि जो आपने इसका जिक्र भी किया है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं हर एक पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में उन चीज़ों को शामिल करे। तो आपके ब्लॉग पर या इस वेबसाइट पर जो लोग पोस्ट करते हैं अपने सुझाव कि दलों को क्या करना चाहिए, सो इन चीज़ों को शामिल करके और सभी दलों को भी आप भेज दीजिए कि लोगों का यह बिहार के लोगों का यह these are the suggestions which have been posted on this blog by the Biharis, and if you want you can include in your manifesto or in your vision document। और मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि घनश्याम तिवारी ने उनकी टीम अभी कुछ दिनों के लिए बिहार में, लेकिन आपके जाने के बाद भी यह चलता रहे और एक मेलिंग लिस्ट तैयार हो जाएगी दुनिया भर में बिहार के लोग किस किस कंट्री में कहाँ पर हैं, किस पोजीशन में हैं। तो आपने रजिस्ट्रेशन का जो बनाया होगा फॉर्मेट जो अभी काफ़ी डिटेल होना चाहिए, वो कब माइग्रेट किया है, कहाँ पर है, बिहार के अंदर उसका गाँव अगर वो ये इंफॉर्मेशन देना चाहिए दे सके और वो कॉन्फिडेंशियल रहे जो कि वो बाकी लोग शेयर ना कर सके उसके लिए जो भी करना हो। लेकिन बिहार में किस गांव के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, तो इस तरह का कब गए, क्या कर रहे हैं, यानी लोग जुड़ना चाहते हैं बिहार के साथ। और जो लोग बाहर चले गए उनको लगता है कि हमको कुछ बिहार के लिए करना चाहिए। और जब बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है उनके मन में एक स्ट्रॉन्ग अर्ज, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि मुझे अपने स्टेट के लिए कुछ करना चाहिए। ये बड़ा अच्छा प्रयोग आपने प्रारंभ किया फ्रेंड्स ऑफ बिहार। और ये जो फ्रेंड्स ऑफ बिहार हैं आगे आने वाले दिनों में आप केवल फ्रेंड्स ही नहीं बने रहेंगे but they will be contributing more and more for the development of India। इन शब्दों के साथ मैं देना चाहूँगा और ये भी आप सजेशन की कि इस वेबसाइट को भी इम्प्रूव करने के लिए और क्या क्या सेक्शंस को डालना चाहिए उसमें भी उनके सुझाव लेकर इसको हम और इम्प्रूव करें। एंड इट शुड बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स, more and more people are visiting this website daily। तो इस तरह से ये आपने अच्छा प्रयास किया है। इन शब्दों के साथ फिर से एक बार और आपको आपकी टीम को